वेलकम टू द फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज फिर से आपके नए नए डाउट्स को क्लियर करवाने के लिए हम अपने नए वीडियो के साथ आ गए हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक रिकॉल करते चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेन सोर्सेज ऑफ फूड। क्या क्या पढ़ा है मैंने, एक रिकॉल कर लीजिए। मेन सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। मेन सोर्सेज हम लोग को कहाँ कहाँ से मिला, प्लांट से और एनिमल से। प्लांट प्रोडक्ट आपको याद भी है और एनिमल्स प्रोडक्ट भी याद है। प्लांट से हम लोग क्या क्या निकाले, आई मीन बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे आपका वेजिटेबल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल हुआ, पल्सेस हुआ, और क्या था, स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, और भी बहुत कुछ था। तो हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में देख लिए थे, यही देखे थे। फिर एनिमल प्रोडक्ट के बारे में भी कल हम लोगों ने वीडियो में डाला था। तो एनिमल से हमको मिलता है मिल्क, एग, हनी, और कुछ टेस्ट भी बताए थे इसका, मीट वगैरह, ये सब एनिमल प्रोडक्ट में। हाँ, मेरा फेवरेट भाई, फिश। इसके अलावा भी हम लोग फूड सोर्सेज में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है नमक, इसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं बनेगा। और है वाटर, हम लोग इसके साथ पानी भी पीते हैं। कोई भी खाना खाइएगा, अगर प्रॉपर वे में पानी नहीं पीजिएगा तो वो आपका फूड कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले के क्लास के बारे में रिवाइज किया। अब देखिए, कुछ जो होते हैं लोग, कुछ ये खाएंगे वो खाएंगे, इसके साथ ये नहीं खाएंगे। कुछ जो होते हैं वेजिटेबल खाएंगे सिर्फ, कुछ होते हैं कि चिकन मटन भी खाएंगे। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों का, जानवरों का, हम लोग भी एक तरह से जानवर के कैटेगरी में ही आते हैं। तो अलग अलग तरह का फूड हैबिट्स होता है, सबका अलग। किसी का खाना लेने का अलग हैबिट होता है, खाने का भी अलग होता है। और हम लोग कहा भी जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये सैगेसियस क्रिएचर है। सैगेसियस मीन्स इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जो अदर क्रिएचर हैं उनसे ज़्यादा ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा खाना भी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स मतलब होगा क्या, तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो जो हमारा ह्यूमन बीइंग है इसको हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट में जाते होगे या कहीं भी आपके फ्रेंड सर्कल में पार्टीज के लिए भी जाते हो, तो क्या होता है, पूछा जाता है आपसे कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेज वाले हो। ठीक है, मतलब आपको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं हम। एक होता है आपका वेजिटेरियन और एक होता है नॉन वेजिटेरियन। आजकल तो वेजिटेरियन वाले में भी बहुत सारा एग, जिसको हम लोग वेगा चिकन वगैरह कहते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है, वो सब चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम भी खाते हैं गुड बाइट्स वगैरह का। तो बहुत सारे लोगों को वो पसंद है, मतलब जो वेजिटेरियन हो गए हों और उनका इच्छा हो कि वो खाना चाहते हैं। तो वेजिटेरियन शब्द आता कहाँ से है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली वेजिटेरियन का मतलब होता है कि जो प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट को ही खाएं। ठीक है, जो प्लांट्स
या उनके प्रोडक्ट्स, उसको ही खाएं। उसको हम कहते हैं बाबू वेजिटेरियन, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन कहते हैं जो ये तो खाएं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाएं, लेकिन उसके साथ में एडिशनल में हम लोग मीट, फिश, चिकन, एग्स ये सब चीज़ खाएं, ठीक है। मीट, फिश, चिकन, एग्स, प्रॉन्स, बहुत सारा चीज़ है, क्रैब्स, ये सब चीज़ खाएं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो ये तो आपका एक मैन का कैटेगराइज हो गया कि हम लोग जब बात करते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अभी यही नहीं है, हम एनिमल्स को भी बहुत सारे पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो अब उनके बारे में बात कर लें कि जानवरों को ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स कैसे डिवाइड होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स आप अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीज़ देखोगे, और हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले शॉर्ट में बताते हैं। फूड हैबिट्स सबसे पहला क्या हो जाता है, हर्बीवोरस। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा हर्बीवोरस कहते किसको है, ठीक है। वैसे जानवर जो प्लांट ईटिंग हो, ठीक है, कैसे हो, प्लांट ईटिंग। जैसे आपका क्या क्या हो जाता है, बकरी हो गई, काऊ हो गया, ये सब क्या है, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। तो इनको दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं प्लांट ईटिंग। एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हो, काऊ, गोट, बहुत सारे जानवर हैं, बुफेलो वगैरह एक्सेट्रा यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात भी करते हैं कि इनके दांत होते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो इनके जो सामने वाले दांत होते हैं ना, कभी इनको देखना जब ये अपना सामने वाला दांत दिखाएंगे तो इनका जो सामने वाला दांत होता है ये शार्प और पॉइंटेड होता है, मतलब कि पहले ही एकदम डालो और कच्चे से काट दे उस टाइप का। और इनके जो पीछे के दांत होते हैं, हम तो बस छोटे थे तो उस समय कहते थे कि मम्मी देखो ना, गाय जो है ब्रश कर रही है, ये इसके मुंह में अभी भी पेस्ट है, झाग बन रहा है, ठीक है। तो जो पीछे वाला दांत होता है वो च्युइंग और ग्राइंडिंग के काम में आता है, पीछे का दांत उसको चबाता है और बार बार उसको जो है पीसते रहेगा। तो ये जो दांत होता है पीछे का इनका, वो बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी आता है आपका कार्निवोरस का। कार्निवोरस किसको कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं जो एनिमल्स को खाए या एनिमल डिपेंडेंट हो, उसको हम कहते हैं कार्निवोरस। जैसे आपका क्या हो जाता है, लॉयन, टाइगर, ये सब क्या है, एनिमल डिपेंडेंट है, दूसरे जानवरों को मार के खा जाएगा। लॉयन, टाइगर, बहुत सारा है, ठीक है। और इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत ये है कि ये लोग काफी हद तक क्या होते हैं, हर्बीवोरस से इनकी मसल्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो आप लोग में भी जो नॉन वेजिटेरियन वाले होंगे ना, देखिएगा उन लोग का मसल्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग रहता भी है। खैर ऐसा कुछ है नहीं, आजकल तो बहुत सारा आप सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हो। तो कार्निवोरस जो एनिमल है उनके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू हर्बीवोरस, ठीक है। और क्या होता है, एक और चीज कार्निवोरस में होता है कि उनके जो मतलब शिकार प्रे को पकड़ते हैं, शिकार पकड़ने का, तो उनका जो दांत होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे शेर का आप देखिए, फ्रंट वाला जो दांत होता है वो काफ़ी स्ट्रांग, एक बार अगर आ गया वो पकड़ में तो उसके बाद फिर जो है छूट नहीं सकता है। या आप वॉल्चर्स वगैरह को देख लीजिए, वो या ईगल, क्या होता है उनके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे हैं उनके काफ़ी स्ट्रांग होते हैं कि पकड़ लिया तो छोड़ा ही नहीं, और एकदम पकड़ के उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा, ठीक है।
अब एक छोटा सा चीज़ बता देते हैं भाई, फैक्टोपीडिया है तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे छोटा जानवर जो कार्निवोरस है, जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो सबसे छोटा जानवर है और वो कार्निवोरस हो। ऐसे जिनको नहीं पता है वो मेरे वीडियोस में नीचे अभी बता देते हैं उनके बारे में। तो इस जानवर का नाम है लिस्ट वेसल। ये बहुत ही अलग तरह का बहुत छोटा सा जानवर है, मतलब स्मॉलेस्ट कार्निवोरस एनिमल है। और इसकी जो लेंथ होती है बाबू, लंबाई जो है इसकी 8 इंच के करीब है। इसका वजन बहुत कम है, मतलब क्या कर सकते हो 1.5 ऑन्स के बराबर है। अप्रॉक्स आप 36 ग्राम वगैरह के करीब कह सकते हो। बहुत छोटा सा ये जानवर होता है लिस्ट वेसल्स। ये ज़्यादातर यहाँ तो नहीं पाया जाता है, अफ्रीका वगैरह के साइड में जो नॉर्थ पार्ट है, मतलब उत्तरी छोर पे इसको, या अमेरिका में भी इसको पाया जाता है लिस्ट वेसल्स को। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछ देगा तो आपको याद रहेगा कि स्मॉलेस्ट कार्निवोरस क्रिएचर क्या है, तो उसका नाम है लिस्ट वेसल। ठीक, अब हम आते हैं ओमनीवोरस के बारे में, जो कि मोस्टली लोग हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है बाबू, जो दोनों पे डिपेंडेंट करे, बोथ, मतलब एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी, दोनों को खाए। जैसे हम लोग जो हो जाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ये ओमनीवोरस क्रिएचर्स में आ जाते हैं। बहुत सारा चीज जो है ओमनीवोरस क्रिएचर में आता है। जैसे आपका लोमड़ी, फॉक्सेस, लिखते ह्यूमन बींग्स तो आपको याद ही रहेगा, फॉक्सेस, डॉग, कुत्ता भी, चिकन भी दो तो भी खाएगा और दूध रोटी भी दो तो भी खाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये ओमनीवोरस क्रिएचर है। ओमनीवोरस से आप सब लोग चिर परिचित भी होंगे, जानते भी होंगे। एक होता है इंसेक्टिवोरस, नाम में ही क्लियर है कि इंसेक्टिवोरस है, यानी कि क्या खाएगा, इंसेक्ट्स खाएगा। ठीक है, इंसेक्ट्स खाने वाले तो आपको घर में भी मिल जाएंगे। तो ये क्या करता है बाबू, ये इंसेक्ट खाता है। कैसा, मोथ्स, मोथ्स और इंसेक्ट दोनों खा सकता है, मतलब छोटे छोटे कीड़े वगैरह, ये सब कुछ खाता है। तो ऐसे जानवर आपको दीवार पे अपने नजर आता है, जो जिनको पता है। और भी जानवर, कुछ जो जानवर यहाँ पे छूटा है ना, आप अपने कमेंट सेक्शन में भी बताते चलिएगा कि आप कितने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, कितने जानवरों को आप जानते हैं। ठीक है, तो कुछ का नाम तो हम लिख देंगे, बाकी सबका तो लिख नहीं सकते हैं, तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में उनको बताते चल जाइएगा। इंसेक्टिवोरस एक तो बारिश के मौसम में निकलता है, और तुम लोग क्लास में भी करते हो, टर 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 हल्ला करते हो। तो ये हो गया फ्रॉग्स, लिजर्ड्स। ठीक है, रंग बदलता हुआ, कुछ दिमाग में आ गया होगा बहुत बच्चों के कि रंग कौन बदलता है, कैमेलियन। ठीक है, और भी होते हैं जानवर जो दीवालों पे रहते हैं, ये भी इंसेक्ट्स खाते हैं, दैट इज स्पाइडर, नॉट ए स्पाइडरमैन। और क्या होता है भाई, एक चिड़िया भी, बहुत सारे चिड़िया को देखोगे कि वो लोग भी इंसेक्ट्स को खाते हैं, स्पैरो वगैरह। अब तो स्पैरो काफ़ी कम हो गई है, और स्पैरो अब तो रेड डेटा बुक में चली भी गई है। तो क्या कहलाता है, ये सब इंसेक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए इनके नेम में ही क्लियर है कि ये इंसेक्टिवोरस है। अभी लास्ट 2 टॉपिक बचा है, दैट इज पारासाइट। पारासाइट्स, पारासाइट्स के बारे में जानते हैं कि पारासाइट होते क्या है। पारासाइट वैसे एनिमल हैं जो आप पे निर्भर करते हैं, मतलब दूसरे अदर एनिमल पे निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट वाले क्रिएचर्स। ठीक है, डिपेंडेंट वाले क्रिएचर्स क्या क्या हो सकते हैं, रात में तो आपको मच्छर काटता होगा, बहुत सारे क्या कहलाता है, जो गांव वगैरह से बच्चे बिलोंग करते हैं तो मच्छर काटता ही है। और ये जो सीज़न अभी चल रहा है, मौसम जो चेंज करता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मच्छर बढ़ जाता है। तो वैसे जानवर जो क्या होते हैं,
या तो आप पे डिपेंडेंट है बाहर साइड से, मतलब आपकी बॉडी सरफेस पे, जैसे मच्छर आपके बॉडी सरफेस पे आके बैठ गया तो ये भी पैरासाइट हो गया, या तो आपके बॉडी के अंदर होते हैं और क्या करेंगे, आपके ब्लड को चूस जाएंगे, या आप जो हेल्दी न्यूट्रिशन वाला फूड ले रहे हो तो वो लिक्विड में चेंज होगा ना, वो लिक्विड फूड बनेगा तो उनको भी खा जाएंगे लोग, उनको भी सक कर लेंगे। ये मेनली लिक्विड डाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आपके जो पैरासाइट्स होते हैं ये लिक्विड डाइट पे डिपेंडेंट वाले क्रिएचर्स होते हैं, और ये ब्लड या कुछ भी आपका लिक्विड जो भी फूड आइटम्स है उसको ये सक कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है। मॉस्किटो, और इनसे बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारी भी हो जाती है, मॉस्किटो से तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फीमेल एनोफिलीज, आपको काट दी तो मलेरिया हो गया, तो ये डेंगू वगैरह का भी मच्छर, डेंगू का मच्छर वैसे दिन ही में काटता है, ठीक है। बग यानी कि खटमल, खटमल तो बहुत सारे बच्चे देखे भी नहीं होंगे, ऐसे कुछ बच्चे जानते भी होंगे, खटमल देखे होंगे, तो हम खुद भी नहीं देखे हैं खटमल, बग्स को नहीं देखे हैं। फिर होता है लॉस, ये इसको लीस भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है बाबू, ये होता है जू, जो आपके हेयर में आप लोग अच्छे से नहीं क्लीन करोगे तो ये लॉस जो है आपके क्या कहलाता है बाल में पड़ जाएगा, ठीक है। एक और होता है, नए नए जानवर का नाम आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे। एक होता है फ्लिया, फ्लिया होता है बाबू, ये दूसरे जानवर पे डिपेंडेंट होता है। एक बहुत पहले एक बहुत खतरनाक बीमारी फैली थी जो चूहों से फैली थी, उसका नाम था प्लेग। तो प्लेग में क्या होता था, यही फ्लिया होता था, ये छोटे छोटे फफूंदी टाइप के रहते थे। जब वो चूहे को प्लेग हुआ रहता था ना तो ये दूसरे जानवर पे, वो डेथ किया ना तो दूसरे पे वो फैल जाता था। तो ये उसी तरह का बीमारी, मतलब कि उसी तरह के ये पैरासाइट्स हैं। देखने में आपको बिल्कुल छोटे से लगेंगे लेकिन बीमार आपको बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं। पैरासाइट से तो बच के रहना, ठीक है। एक होता है आपका टिक, जिसको आम तौर पे बोलते हैं पिस्सू। ये भी, इसको हिंदी में कीलनी वगैरह कहा जाता है। इससे जो होता है ना बड़ा खतरनाक खतरनाक बीमारी हो जाता है। बताएंगे कि पैरासाइट जितने भी हैं ना सब बीमारी को देने वाले होते हैं। ये होता है लाइम जो होता है फीवर, या क्यू फीवर, ये इस तरह का होता है। खैर ये ज़्यादातर आपको अमूमन नहीं देखने को मिलता होगा। और सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, बेचारे हमारे किसान ये इसी से संघर्ष करते रहते हैं। ये होता है लीच, लीच यानी कि जोंक। जब वो जाते हैं पानी वगैरह में अपने खेत को क्या कहता है लगाने के लिए, रोपने के लिए, तो उस समय ये जोंक मतलब कि पानी थोड़ा दलदल वाले इलाके टाइप का जब होता है ना, जब फसल को लगाया जाता है उस समय ये बहुत ज़्यादा अपने ब्रीडिंग टाइम में आ जा गए रहते हैं। तो जब भी वो लोग जाते हैं तो उनको काट देता है, और काटेगा ही नहीं, पूरा शरीर का जो होता है खून ही चूसने लगता है। किसी भी जानवर पे ये चिपक जाता है और इतना बड़ा सा रहेगा और वो पूरा उसका ब्लड सक करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया हमारे पैरासाइट्स का बात, ठीक है। अलग अलग पैरासाइट्स के बारे में आपको पता भी चल गया। अब बात करते हैं सबसे हमारा लास्ट वन टॉपिक, दैट इज स्कैवेंजर। ये अभी बचा हुआ था। अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं बाबू कि वैसे जानवर जो मरे हुए दूसरे जानवर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है, डेड और डिकेइंग एनिमल पे। कोई जानवर अगर मर गया है ना तो ये उसी को खा के अपना काम चला लेते हैं। तो ये एक तरह से इनको कह भी सकते हो कि इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं स्कैवेंजर्स। अब तो बहुत कम पाए जाने लगे हैं ये स्कैवेंजर, जो कि सही नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। तो जैसे आपका क्या हो जाता है, हाइना या वल्चर। पहले गीध वगैरह नज़र भी आ जाता था, आज के डेट में तो वो नज़र भी नहीं आता है। तो क्या कहलाता है, ये यही आपका था जानवरों का टॉपिक, कि हम लोग आज क्या क्या पढ़े, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जाने। तो इनमें हम जाने
6 तरह के एनिमल्स के बारे में, हॉर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट और स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन के सेशंस आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस आपको बताना है, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि टाइगर कौन सा जानवर है, वो हर्बीवोरस एनिमल है या कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, दूसरा आप बताइएगा कि वल्चर कौन सा जानवर है, वो पैरासाइट है कि कार्निवोरस है। यहाँ पे तो अभी बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है कि वल्चर कौन सा एनिमल है, एक्चुअली पैरासाइट भी नहीं, और एक तीसरा ऑप्शन भी हम दे दे रहे हैं, स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब बताइएगा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉग कैसा एनिमल है, वो ओमनीवोरस है कि हर्बीवोरस है। ठीक, एक और क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि जिराफ कैसा है, जिराफ क्या है, वो कार्निवोरस है कि हर्बीवोरस है। जिराफ तो सभी बच्चे देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं अपने मम्मी पापा से कह के चिड़ियाघर में देखिए उसको, जिराफ को, बहुत लंबा सा होता है उसकी गर्दन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टर्टर वाला क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जो फ्रॉग है वो कैसा है, इंसेक्टिवोरस है कि हर्बीवोरस है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और इसी तरह आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद बच्चों।